पॉइंट नंबर 5, लेसन नंबर 5 एंड टॉपिक है हमारा ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो को जानने से पहले मैं बता दूं कि ऑर्डर फ्लो समझने से पहले आपको ऑर्डर फ्लो तभी आपको समझ आएगा, सबसे पहले आपको मेनी स्ट्रक्चर आना चाहिए। जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, जो मैं आपको बताया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और पुल बनाता है, मतलब एक सेलिंग मूव आती है, और सेलिंग मूव आने के बाद इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा पुल बन जाता है। तो जब इसको ब्रेक करता है तो वैलिड पुल बन जाता है। राइट। सेम इस प्रकार से कंटिन्यू करता है। ओके। तो इसमें आपको ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है, आपको इस लेग में ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है। राइट। ऑर्डर फ्लो आपको इस लेग में देखना है, इस लेग में। ओके। इस लेग में आपको ऑर्डर फ्लो देखना है। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कैसे वर्क कैसे करता है, सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं? जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, देखो ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर फ्लो? व्हाट इज द ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर फ्लो क्या किसे कहते हैं? फर्स्ट, अप ट्रेंड का सबसे पहले देखेंगे बुलिश ऑर्डर फ्लो। बुलिश ऑर्डर फ्लो और बेरिश ऑर्डर फ्लो, ये हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो होगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और कब देखा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? कब देखना चाहिए, कब नहीं देखना चाहिए, सारी चीजें मार्केट साइड में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो, फ्लो होता कौन सा? मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो एक मिनी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको पुल कहते हैं, ठीक है, जिसको पुल एंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब मार्केट वैलिड पुल बनाता है, वैलिड पुल करता है, उसके बाद एक न्यू वैलिड पुल। ओके। ये जो आपका वैलिड पुल हुआ, ये आपका ये जो वैलिड पुल हुआ, ठीक है, राइट, वैलिड पुल। अब इस वैलिड पुल को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। मतलब अप ट्रेंड में जो सेलिंग मूव आती है, अप ट्रेंड में मतलब अप ट्रेंड जब मार्केट बुलिश में जा रहा हो, तो उसमें जब उसके बीच में जब सेलिंग मूव आती है, माइनर सेलिंग मूव आती है, उसको बोलते हैं, सेलिंग मूव आने के बाद फिर बुलिश रन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक ऑर्डर फ्लो, है ना? यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले कि मार्केट चलते चलते माइनर पुलबैक बनाती है ना, माइनर पुलबैक बनाती है, तो उसके बीच जो पुलबैक होता है, यानी अप ट्रेंड में जो सेलिंग मूव होती है, उसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो। अब जब मार्केट चलते चलते डाउन ट्रेंड में बेरिश ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं? जब मार्केट चलते चलते एक पुल्स बनाती है, ठीक है, पुल्स बनाती है और पुल को वैलिड करती है, तो इसमें डाउन ट्रेंड में जो बाइंग आई रहती है ना, डाउन ट्रेंड में जो बाइंग आती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। डाउन ट्रेंड में जो ऑर्डर आती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो वैलिड कब होता है? ऑर्डर फ्लो वैलिड कब होता है? अप ट्रेंड का ऑर्डर फ्लो कब वैलिड होता है और डाउन ट्रेंड का वैलिड कब होता है? देखो, जब यहाँ पे फर्स्ट पुल यहाँ पे आपका बन गया, अब ये पुल, अब ये पुल अगर नेक्स्ट पुल जब मार्केट अगले नेक्स्ट पुल जैसे बनाता है, तो इसको अगर ओवरलैप करता है, अगर इसको ओवरलैप करके देन अप साइड जाता है, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर फ्लो इनवैलिड हो जाएगा, और ये आपका ऑर्डर फ्लो इनवैलिड हो जाएगा। अगर अगर ये जो अप ट्रेंड में जो सेलिंग मूव अगेन जो आ रही है, ये अगर इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर रहता है, तो इसको हम वैलिड ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, इसको हम वैलिड ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। रीजन क्या है यहाँ पे? कल मैं आपको टॉपिक में बताया था इम्बैलेंस, व्हाट इज द इम्बैलेंस। इसमें जो फर्स्ट स्विंग होता है, फर्स्ट स्विंग हाई, जो इसमें हमने पुल जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, फर्स्ट पुल की हाई, एंड यहाँ पे सेकेंड सेकेंड पुल की लो। मतलब हमने अप ट्रेंड में फर्स्ट पुल का हाई लिया और नेक्स्ट पुल जब मार्केट बनाया तो उसके बीच का लो लिया, है ना? यानी कि हम अगर ऐसे आपको बताएं,
कि मार्केट जैसे अप ट्रेंड है और यहाँ पे एक पुल बना दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करेंगे सबसे पहले, इसके हाई को। ओके। अब अब इसको क्या करेंगे, इसको वैलिड होने देना है, वैलिड होने देना है। अब जैसे, ओके, इसको सबसे पहले वैलिड होने देना है, वैलिड होने देना है। पुल जैसे आपका वैलिड हो जाएगा, वैलिड होने के बाद, वैलिड होने के बाद आपको क्या करना है, वैलिड होने के बाद अब आपका आपने हाई मार्क कर लिया है। वैलिड होने के बाद जब मार्केट अगेन पुल बैक करती है, अगेन पुल मतलब अब बुलिस रन में बेरिस, बेरिस कैंडल बनते हैं, बुलिस 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 रन में बेरिस रन आता है, माइनर बेरिस रन आता है। ठीक है। और ये जो आपका हाई है, प्रीवियस स्विंग की हाई जो है, इस हाई को ओवरलैप नहीं करता है और ये इतने ही से मूव कर देता है, तो ये आपका इसके बीच में अगर इम्बैलेंस होता है, इसके बीच में ये जो गैप है, गैप है, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। और अगर इम्बैलेंस इसके बीच में होता है तो इसको वैलिड ऑर्डर फ्लो माना जाएगा, इसको फिर वैलिड ऑर्डर फ्लो माना जाता है, इसको फिर वैलिड ऑर्डर फ्लो माना जाता है। अगर अगर ये जो आपका हाई है, इस हाई को ऐसे ओवरलैप कर लेता है सेकंड स्विंग से, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो इनवैलिड ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, मतलब ये आपका ऑर्डर फ्लो कोई काम का नहीं है। अब क्या करोगे आप, अब आप नेक्स्ट इस पे आप शिफ्ट हो जाओगे, आप यहाँ पे जो आपका ऑर्डर फ्लो बना, इस पे आप शिफ्ट हो जाओगे आप। ठीक है, इस पे आप शिफ्ट हो जाओगे आप। सबसे पहले इसको समझो आप, शिफ्ट कैसे होते हैं और वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कैसे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक हाई बनाया, अब ये हाई बनाया। ठीक है। हाई बनाने के बाद क्या किया, अब ये सेकेंड स्विंग अगेन मार्केट पुल बनाती है, बुलिश रन में अगेन, अगेन एक माइनर बेरिश रन आता है। ठीक है। उसके बाद अगेन पुल को वैलिड कर देता है और इसके बीच में गैप होता है, तो इसको हम वैलिड ऑर्डर फ्लो मार करेंगे, इसको फिर हम वैलिड ऑर्डर फ्लो मार करेंगे। अगर इसमें अगेन प्रीवियस जैसा अगर इसमें होता है कि इसने भी इसको ओवरलैप कर लेता है, तो हम नेक्स्ट वाले उसके ऊपर वाले ऑर्डर फ्लो पे शिफ्ट हो जाएंगे जिसमें हमारे पास इम्बैलेंस है। ठीक है। जिसके जिसके पुल्स में मतलब फर्स्ट पुल की हाई एंड सेकेंड पुल की लो के बीच में जो गैप है, अगर गैप होता है तो इसको हम वैलिड ऑर्डर फ्लो मार करेंगे। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, मेरी वॉइस आ रही है ना, एक बार कंफर्म कीजिएगा। जी सर। जी ओके। सर। सेम इस प्रकार से। ठीक है। अभी हम कहाँ थे कि जो फर्स्ट, ये जो आपका फर्स्ट पुल का हाई है एंड सेकंड पुल का जो लो है, ठीक है, जो मार्केट अगेन नेक्स्ट पुल बना रहा है। ठीक है। ये जो लो है, अगर इसमें गैप होता है, मतलब इसके बीच में अगर कोई गैप होता है, इसके बीच में फर्स्ट पुल का हाई एंड सेकंड पुल के लो के बीच में अगर गैप होता है, यानी कि गैप मतलब इम्बैलेंस होता है। ठीक है। इम्बैलेंस अगर होता है तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर फ्लो होगा, तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर फ्लो होगा। ओके। अगर ये इसको अगर ओवरलैप कर लेता है ना, इसको अगर इस प्रकार से ओवरलैप कर लेता है यानी कि मिटिगेट कर देता है, टच करना मतलब मिटिगेट होता है। ठीक है। इसको दो नाम से आप बोल सकते हो, अगर मैं ओवरलैप बोल रहा हूँ, मिटिगेशन मिटिगेट बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा समझना कि मिटिगेट मतलब होता है इसको इनवैलिड करना। ठीक है। और ओवरलैप मतलब करना इसको इसको भी इनवैलिड करना, ओवरलैप मतलब और मिटिगेट भी मतलब। ठीक है, सेम सेम नाम होता है। ठीक है। तो
इसको जब ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है, तो ये आपका वैलिड होता है। जब इसको ओवरलैप कर देता है तो ये इनवैलिड हो जाता है। सेम इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड में, ये हमारा अप ट्रेंड का था। डाउन ट्रेंड में देखो, यहाँ पे हमारे डाउन ट्रेंड में मार्केट चलते चलते एक माइनर माइनर बाइंग आई। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट में रह गया, यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या करना है। अप ट्रेंड में आपको जो सेलिंग आई रहेगी ना, जो सेलिंग आया रहता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, मतलब मार्केट चलते चलते जो इसमें सेलिंग जो बनाई है, सेलिंग मूव जो आया है यहां से यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। आपको याद रखना है कि जो आपका सेलिंग होता है अप ट्रेंड में सेलिंग मूव को, और डाउन ट्रेंड में बाइंग मूव को ऑर्डर फ्लो के रूप में मार्क किया जाता है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको मार कर लिया, पूरा के पूरा इस लेग को मार कर लिया, ये आपका ऑर्डर फ्लो नहीं। आपको केवल सेलिंग मूव को मार करना है, सेलिंग मूव को, इस वाले सेलिंग मूव को मार करना है। राइट, सेलिंग मूव को मार करना है। अब देखो, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, डाउन ट्रेंड में देखते हैं। डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो को बाइंग कैंडल को मार करना है, बाइंग मूव को। मतलब डाउन ट्रेंड में जो आपका बाइंग मूव आता है, मतलब डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे बाइंग मूव आई, यहाँ अभी मार्केट सेलिंग में जा रही थी, देन मार्केट थोड़ी सी माइनर माइनर पुल बैक किया, मतलब बाइंग यहां से ऊपर जाई, मतलब गई, मतलब यहां से बाइंग आई। ठीक है, पुल बनाया यहाँ पे, बाइंग आने के बाद फिर अगेन मार्केट सेलिंग में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो गया। पहला इंडस पहला यहाँ पे पुल्स हमारे पास क्रिएट हो गया एक, है ना। दूसरा, हमारे पास एक इंडस्टमेंट बन गया। ठीक है, ठीक है, तो इंडस्टमेंट वाला टॉपिक हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे अभी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो ये जो बाइंग आई है, यहां से लेकर यहां तक की, एक सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक की जो बाइंग आई है, इसी को हम ऑर्डर फ्लो के रूप में मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम इसको मार्क नहीं करेंगे, मतलब ये वाला जो लेग है आपका, याद रखिएगा, डाउन ट्रेंड में बाइंग मूव और अप ट्रेंड में सेलिंग मूव को मार्क करना है। अब ये आपको वैलिड भी करा लेना है कि मार्केट यहां तक जाए, देन नेक्स्ट पुल से इसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पुल से इसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए, अगर ओवरलैप कर देता है तो हम सेकेंड पुल पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब समझो आप कि इसके बीच में फर्स्ट पुल का लो एंड सेकेंड पुल का हाई के बीच में अगर गैप है, तो ये आपका वैलिड ऑर्डर फ्लो माना जाएगा, वैलिड ऑर्डर फ्लो माना जाएगा। सिंपल। सेम इसी प्रकार से मार्केट अगेन अगेन बनाता है, तो ये आपका क्या होता है, पुल्स का लो, लो हमने मार कर लिया, पुल वैलिड करता है। ओके, पुल वैलिड करने के बाद फिर मार्केट इसको ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑर्डर फ्लो बन गया। इसको भी हम, इस बाइंग कैंडल को हम ऑर्डर फ्लो मार करेंगे, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जो बाइंग मूव आई है इसको ऑर्डर फ्लो मार करेंगे। अगर ए मिटिगेट हो जाता है, अगर ए मतलब मिटिगेट मतलब ओवरलैप कर लेता है, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो खत्म हो चुका, मतलब ये आप ऑर्डर फ्लो फिर इनवैलिड हो गई। राइट, फिर इसको हम ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं करेंगे। ओके, तो ये था हमारा बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर फ्लो। अब चलिए समझते हैं कि बुलिश ऑर्डर फ्लो को उपयोग कहाँ पे करना है। राइट, फर्स्ट पॉइंट, मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, और अप ट्रेंड में माइनर पुल बैक बनाता है, माइनर पुल बैक। ठीक है, अब इसमें से जो आपका वैलिड होगा उसी ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है, उसी ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है। ठीक है, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। सिंपल, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। मार्केट पुल्स बनाता है, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन यहाँ पे क्या करता है, इंड्यूसमेंट को टैप करता है, इंड्यूसमेंट को टैप करता है। ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो कहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, कहाँ पे उपयोग करना है, देखो आपको मैं पहले लेक्चर्स में बताया था कि जो आपका एक पुल्स इंड्यूसमेंट वाले टॉपिक में बताया था कि इंड्यूसमेंट वैलिड कब होता है। ठीक है, जब जब मार्केट पुल्स को वैलिड कर दे तो आपका इंड्यूसमेंट होता है। आइडिया, जब मार्केट पुल्स को वैलिड कर दे तो ये आपका इंडिसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहले इंडिसमेंट था, यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, लास्ट हमारा इंटरनल पुल बैक ये वाला है, इंटरनल पुल बैक।
और इंटरनल पुलबैक को मार्केट जैसे टैप करता है, अब इसमें आपको मार्क करना है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो मार्क करना है, इसके बाद आपको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। हम इसमें केवल एक ही ऑर्डर फ्लो हम आपको वैलिड बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, एक ही ऑर्डर फ्लो। देखो, इसमें आपको यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये भी आपका पुल है, तो क्या ये ऑर्डर फ्लो एक्चुअल है क्या? नहीं। क्या ये हमारा एक्चुअल है? नहीं। क्या ये हमारा ऑर्डर फ्लो क्या हमारा वर्क कर रहा है क्या? नहीं। यहां से लेकर यहां तक का पूरा पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है, बट ये हमारा वर्क कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने मिटिगेट हो गया है, यहां से हमारा ओवरलैप हो गया। तो ये देखो आप, यहाँ पे भी इसके बीच में भी एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है जो सेलिंग में आई है, और यही एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो है जो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर फ्लो वर्क होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास इम्बैलेंस है। हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? इम्बैलेंस, इम्बैलेंस होना चाहिए, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो वैलिड होगा, ऑर्डर फ्लो वैलिड होगा। ठीक है, इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस होना चाहिए। ओके, मैं आपको आई एम भी डाल देता हूँ, आई एम भी, जिसको आप एफवीजी भी बोलते हो ना, और ये आपका ऑर्डर फ्लो। ओके, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ओके, ये आपका ऑर्डर फ्लो हो गया। अब ये ऑर्डर फ्लो आपका वैलिड क्यों हुआ? इसके इम्बैलेंस की वजह से। और ये आपका क्या कहते हैं, यहां से जब मार्केट इसको जब टैप इसको अगर ओवरलैप, देखिए, इतना भी अगर रहता है इसमें इम्बैलेंस तो भी आपका ये वैलिड रहेगा। कोई मैटर नहीं करता कि बिग इम्बैलेंस होना चाहिए, नहीं, इसमें आपको इतना भी रहेगा तो भी चलेगा। ओके, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी टच करता है तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, फिर इस पे आप वर्क नहीं करोगे। ओके, तो ये हमारे पास इम्बैलेंस है। तो इसमें आपके पास पहले क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट आईडीएम, ठीक है, आईडीएम हुआ, देन यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ओके, बॉस हो गया यहाँ पे, बॉस। अब बॉस होने के बाद ये आपके पास लो था एक, ये आपके पास लो। ओके, लो पॉइंट जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर, और ए वाला पॉइंट आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो आप लोगों को पता है, अगर पता नहीं है तो आपको सेकंड थर्ड वाला लेक्चर सब देख लेना आप अगेन। ओके, बॉस, ये आपका बॉस हुआ। ओके, अब इसके बीच में देखो आप, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके हम आपको बता रहे हैं, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होता है और माइनर पुलबैक को मिला के, माइनर पुलबैक को मिला के एक इंपल्स लेग बनाता है। ठीक है, इंपल्स लेग बनाता है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम, जब मार्केट फर्स्ट टाइम अपने इंटरनल पुलबैक को, इंटरनल पुलबैक के लो को, इंटरनल पुलबैक के लो को ट्रेड कर देता है, मतलब इसको ब्रेक कर देता है बिग अथवा बॉडी से, तो अब आप इसके बीच में ऑर्डर फ्लो मार करना स्टार्ट करते हो अब। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे जब मार्केट इंडस्टमेंट ले लिया, ठीक है, इंडस्टमेंट जैसे ले लिया तो आपके पास दो पॉइंट लिखन के आते हैं, आइडियम, दो पॉइंट लिखन के आते हैं। पहला पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बोस होता है, और इसके बाद आपका कौन सा पॉइंट होता है? चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। इंडस्टमेंट होने के बाद आपको दो पॉइंट निकल के आता है, चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। और फिर इसके बीच में क्या होता है आपके पास, ये जो आपका इंपल्स लेग होता है पूरा के पूरा, यहां से लेकर यहां तक का जो आपका पूरा पूरा इंपल्स लेग है, इस इंपल्स लेग में आपको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। इस इंपल्स लेग में आपको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। ऐसा नहीं करना है कि मार्केट जब यहाँ पे, जब जब यहाँ पे, जब यहाँ पे पुल्स बनाया, हाँ, मतलब आपको करेक्शंस लेग में मार्क नहीं करना है, ठीक है, आपको हमेशा इंपल्स लेग में मार्क करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। ये जो आपका इंपल्स लेग है, अब इस लेग में जो आपका रेंज जो यहाँ पे बना रहा है, जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर न कर दे या जब तक मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर न कर दे, तब तक आपको इसमें कुछ भी वर्क नहीं करना है। ओके, कुछ भी वर्क नहीं करना है।
तो इसमें आपको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है आपको, ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। ये आपके पास एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है, ओके। और इसमें क्या, ये आपके पास वैलिड ऑर्डर फ्लो है ना, और ये आपका वैलिड ऑर्डर फ्लो है, बट इसको हम वैलिड नहीं बनाते हैं, केवल लास्ट वाले को वैलिड बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो आप सबसे पहले समझो, आप इसको समझने की देरी है, ठीक है। ये आपके पास एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। ये हमारे ऑर्डर फ्लो क्यों है, हमने हम इसको भी मार कर सकते हैं, बट ये हमारे पास, हम आपको पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो हमें निगेटिव भी दिखाना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पॉजिटिव पॉजिटिव केवल मैं बता दूं और निगेटिव न दिखाऊं। मार्केट में जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे निगेटिव भी होता है, ठीक है। जहां पे प्रॉफिट होता है वहां पे लॉस भी होता है। तो हम दोनों चीजों को, मतलब दोनों पहलू को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑर्डर फ्लो है। एक ऑर्डर फ्लो हमारे पास इनवैलिड है, जो बताता है कि इसमें इम्बैलेंस नहीं है। जो आप देख सकते हो, इसमें एक दूसरे के हाई एंड लो को ओवरलैप हो गया है, हाई एंड लो दोनों मीट हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो जो है इनवैलिड हो गया, इस पे हम वो वर्क नहीं करेंगे, ओके। अब दूसरा है एक नीचे हमारा, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है जो हमारा प्रीवियस स्विंग का हाई एंड जो आपका यहाँ पे सेकेंड लो जो है, ये आपका एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है और इसके बीच में गैप बना रहा है, तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है, ये आपका एक्चुअल ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा, ऑर्डर फ्लो, तो ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा, ओके। ये आपका ऑर्डर फ्लो हुआ। अब इसमें इम्बैलेंस भी मार कर देते हैं, इम्बैलेंस भी मार कर देते हैं इसमें। ये आपका इम्बैलेंस हुआ, राइट, इम्बैलेंस, IMB, सेम। अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे आपने ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिया। अब जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है, इंड्यूसमेंट के बाद सारे काम आपको वर्क करना है। पहले इंड्यूसमेंट करा लेना है, इंड्यूसमेंट कराने के बाद मार्केट में ऑर्डर फ्लो मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट वैलिड किया, ठीक है, इनवैलिड किया, इनवैलिड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस ऑर्डर फ्लो में इस हमारे ऑर्डर फ्लो में जैसे मार्केट आता है, यहां से हम ट्रेड प्लान्स करेंगे, देन टिप, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो से हमें ट्रेड प्लान्स करनी है, ट्रेड प्लान्स करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट अप साइड की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब चलिए, अब चलिए चलते हैं डाउन ट्रेंड की ओर। डाउन ट्रेंड की ओर क्या होता है, डाउन ट्रेंड की ओर आपके बीच में रेंज है ना, सेम इसी प्रकार से मार्केट यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, ठीक है। अब चलिए डाउन ट्रेंड की ओर। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आती है, देन माइनर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हुआ आता है। जब भी मार्केट को देखोगे आप, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए आता है, किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे आप, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है। देन मार्केट पुल बैक्स बनाता है, इस पुल को इनवैलिड करता है ना। यानी कि इस पुल को वैलिड इनवैलिड करना मतलब क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, दिस इज द इंड्यूसमेंट, आईडीएम, ठीक है। आईडीएम में आपको बता के रखा हूं कि फर्स्ट इंटरनल पुल बैक इज द इंड्यूसमेंट होता है। हमने अप ट्रेंड में यहाँ पे लो पे हमने इंड्यूसमेंट देखा, डाउन ट्रेंड में हम हाई पे इंड्यूसमेंट देखेंगे, हायर हाई पे, लोअर हाई पे, राइट। और यहाँ पे हायर लो पे देखा था हमने। अब देखो, अब जैसे मार्केट ये हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद डाउन ट्रेंड में हमारे पास दो चीजें निकल के आई। पहला, कंफर्म लो, कंफर्म हाई, ठीक है, पहला कंफर्म हाई, जिसको बोलते हैं लोअर हाई, और इसका नाम है चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको चेंज ऑफ करेक्टर बोला जाता है डाउन ट्रेंड में, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या लिखन के आता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपका लोअर लो होता है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपके बीच में रेंज है, ठीक है, अब आपके बीच में रेंज है। अब इसमें आपको ऑर्डर फ्लो किस लेग में मार करना है, हमेशा इस वाले लेग में मार करना है। इंड्यूसमेंट कराने के बाद आपको ऑर्डर फ्लो मार करना है, ओके। इंड्यूसमेंट कराने के बाद आपको ऑर्डर फ्लो मार करना है। तो इसमें से वैलिड कौन सा ऑर्डर फ्लो है, वैलिड ऑर्डर फ्लो कौन सा है, हम उसी हम वैलिड ऑर्डर फ्लो को मार करेंगे। पहला,
इसको देखते हैं। इसने क्या किया, एक दूसरे को मिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इनवैलिड ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, और ये अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, ये क्या मिट किया है क्या, तो नहीं, इसको मिट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इस बाइंग मूव को मार कर सकते हैं, इस बाइंग मूव को मार कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हुआ डाउन ट्रेंड में, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो, ये आपका ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें ट्रेड प्लान्स कैसे करना है ना, और कैसे इसमें वर्क करना है, राइट, कैसे आपको वर्क करना है। सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे एडवांस लेवल्स पे। देखो यहाँ पे आप, अब ये आपका डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, और मार्केट जैसे यहाँ पे आपका ये आपका पुल्स वगैरह लेता है, सारा चीज, सारा चीज करता है पुल्स। ओके, पुल्स इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करता है, देन ऑर्डर फ्लो पे टैप करता है, देन टीपी, इस प्रकार से ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ओके, तो इसमें किन्हीं का डाउट है? यस, वॉइस जा रही है हमारी? सर जी किसी भी टाइम फ्रेम में? हाँ, टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो आप, टाइम फ्रेम वो आपको मैं बताऊंगा किस टाइम फ्रेम में। ठीक है, आपको हमेशा जब इंट्राडे आप ट्रेड कर रहे हो आप, तो लो टाइम फ्रेम में आपको वर्क करना है। ठीक है, डेली को हमेशा प्ले करना है। ठीक है, डेली को प्ले करना है, डेली के अंदर, मतलब डेली को प्ले करना मतलब डेली के अंदर प्ले करना है ना, डेली के अंदर प्ले करना। अब चलिए, आपने डाउन ट्रेंड देख लिया, अप ट्रेंड देख लिया, अब इसमें कुछ पॉइंट है हम आपको नोट करा रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, पहला, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं? नोट्स बना रहे हो आप? अगर बना रहे हो तो भी, तो ही मैं बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। जी सर बना रहे हैं। ओके, ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं? ऑर्डर फ्लो, जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में, जब मार्केट अप ट्रेंड में चलते चलते, जब मार्केट अप ट्रेंड में चलते चलते एक माइनर माइनर सेलिंग मूव आता है, उसके बाद इंपल्स लेग को वैलिड करता है, तो अप ट्रेंड में सेलिंग मूव को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। रिपीट कीजिए इसको। ओके, हेलो। सिंपल या कि लिखो आप, अप ट्रेंड में सेलिंग, जो सेलिंग मूव आता है उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अप ट्रेंड में सेलिंग मूव को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अप ट्रेंड में सेलिंग मूव को ऑर्डर फ्लो कहते हैं, डाउन ट्रेंड में बाइंग मूव को ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ओके, हो गया। अब चलिए ट्रेड प्लान्स की ओर चलते हैं। ठीक है, ट्रेड प्लान्स, ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड प्लान्स कैसे कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, क्या क्या चाहिए आपको? पॉइंट नंबर वन, ऑर्डर फ्लो हमेशा ट्रेंड में देखना है। ऑर्डर फ्लो मतलब, ऑर्डर फ्लो जब भी आप वर्क करो आप, तो ट्रेंड के हिसाब से आप वर्क करोगे। ठीक है, ट्रेंड में मतलब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए प्रॉपर। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए ऑर्डर फ्लो में?
अप ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, दोनों में बता रहे हैं, ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। इस पॉइंट को आपको टिक कराना है, टिक कराने के बाद आपको करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू, ओके। शॉर्ट नेम डाल देते हैं, IMB एंड एफवीजी, एफवीजी। वो सेम है ना। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका इंडोसमेंट, इंडोसमेंट होना चाहिए, ओके। और कंफर्म, कंफर्म, कंफर्म मतलब वैलिड। फाइव, पॉइंट नंबर 4, वैलिड, एक सेकंड, वैलिड हाई एंड लो होना चाहिए, ठीक है। अब डायग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं अप ट्रेंड का, ठीक है। देखो, अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का बता रहे हैं। मार्केट में सबसे पहले पीडीआर डन कराना है आपको, पीडीआर डन कराना है सबसे पहले आपको। पीडीआर डाउन साइड एंड अप साइड, ऐसे, ओके। ट्रेड प्लान्स कैसे करना है, ट्रेड प्लान देखो आप यहाँ पे। सबसे पहले बुलिश बात करते हैं, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है, अगर आप पीडीआर नहीं समझ रहे हो आप तो ये समझो आप, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। और आप क्या है, आपका ट्रेंड में है ना, ट्रेंड में है आप, ट्रेंड में है ना। देन ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना, इस प्रकार से ट्रेंड में हो आप। तो या कि ऐसे देखो आप, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, ओके। देन जैसे पीडीआर में टैप करता है, पीडीआर मतलब आपके सपोर्ट में जैसे टैप करता है, वैसे आप क्या कराना है, चेंज अप करेक्टर, चेंज अप करेक्टर, ठीक है। ये आपका चेंज अप करेक्टर हुआ। अब ये चेंज अप करेक्टर ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज अप करेक्टर आपको ऐसे बताते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। समझो आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, आप ऐसे समझ पाओगे आप, कि मार्केट सिंपल अप ट्रेंड में, यहाँ से पीडीआर से अप ट्रेंड में, यहाँ पे माइनर पुल बैक करता हुआ अप गया, ठीक है। देन इंडस्टमेंट बनाया, देन इंडस्टमेंट को वैलिड किया, वैलिड करने के बाद इंडस्टमेंट फेल किया, ये आपका इंडस्टमेंट फेल किया, ओके। ये हमारा इंडस्टमेंट है, इंडस्टमेंट को मार्केट फेल किया, आईडीएम, आईडीएम, ठीक है। इंडस्टमेंट को फेल किया। अब यहाँ पे दो चीजें आपको लिखन की आ गई, एक चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दो चीजें लिखन की आ गई बॉस। तो आपको दो चीजें करा लेनी है सबसे पहले, इसमें एक पॉइंट और इसमें ऐड करा लेते हैं।
वैलिड हाई एंड वैलिड लो का मतलब है कि वो आपको कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो करा लेना, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा लेना है, वही मतलब हुआ। फिर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं बॉस एंड लो, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, 5 पॉइंट। अब यहाँ पे इसमें आपको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। ऑर्डर फ्लो अभी हम मैं क्या बताया हूँ, अभी जो सेलिंग मूव आती है, मतलब मार्केट जो अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनर भी हो सकता है, ठीक है, माइनर भी हो सकता है। तो जो आपका माइनर रहेगा, अगर यहाँ पे ये बड़ा है, ये बड़ा है मान लो। अब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है कि एक मल्टीपल्स पुल बैक बना देता है, यहाँ पे पुल बैक बना देता है, यहाँ पे इस प्रकार से पुल बना देता है। तो इसमें का कौन सा हम ऑर्डर फ्लो को लेंगे, इसमें का ऑर्डर फ्लो आपको इस वाले लास्ट वाले ऑर्डर फ्लो को मार करना है, इसको मार करना है। ठीक है, किसको मार करना है, इसको मार करना है ना। इसको पूरा के पूरा फिर मार करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मार करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा एक छोटी सी मार करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका एक ऑर्डर फ्लो है। ओके, ऑर्डर फ्लो में मार कर लिया, ऑर्डर फ्लो, देन ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, ये स्विंग ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए बॉस। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। पॉइंट नंबर 6, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना, 6 डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले मार्केट पुल्स बनाए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, देन डिस्प्लेसमेंट बनाए। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, पूरा की पूरा डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें जो आपका पूरा की पूरा जो सेलिंग मूव आई है, टॉप से लेकर डाउन तक सेलिंग मूव आई है, सेलिंग, उस सेलिंग को आप मार करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चाहिए, इम्बैलेंस, राइट, इम्बैलेंस। ये आपका इम्बैलेंस, यहां से लेकर इसके बीच में इम्बैलेंस, ये आपका इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस होना चाहिए। IMB, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस और FVG। जस्ट 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा ना, अगेन मैं आ रहा हूँ। काफी देर तो वेट करना नहीं पड़ा ना। ओके, थोड़ी सी काम आ गया था ना, थोड़ा सा काम आ गया था। पेन, पेन कौन चला रहा है, शंकर यादव सर? हरकत नहीं करना है क्लास में, ठीक है। पेन को बंद कीजिए। ओके, क्लास में हरकत नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर क्लास लेना है तो क्लास अच्छे से लीजिए बैठ के, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। ओके, देखो, डिस्प्लेसमेंट, या हम यहाँ पे थे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, इम्बैलेंस, देन इंडस्टमेंट। इंडस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए, इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट वैलिड इंडस्टमेंट होना चाहिए। ओके, वैलिड, वैलिड इंडस्टमेंट कब होगा, जब वैलिड पुल्स होगा, मतलब यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तो हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर डालेंगे नहीं, बट ये आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब ब्रेक होना चाहिए, इसको ब्रेक होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेक हुआ मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ,
सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। ओके, तो हमारा इंडस्टमेंट वैलिड होगा। इंडस्टमेंट जैसे वैलिड होगा उसी प्रकार से इसको फेल करेगा। फेल करने के बाद फिर आप यहाँ से ट्रेड प्लान करोगे आप। जैसे मार्केट फेल करता है और सारी चीजें हमें मिलती है, देन यहाँ से हम ट्रेड प्लान्स करेंगे, इसके मेन थ्रेशोल्ड से ट्रेड प्लान्स करेंगे। मेन थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, इसका 50% एरिया, ऑर्डर फ्लो का 50% का एरिया। जैसे 50% के एरिया में आता है यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, और ट्रेड जैसे यहाँ से ट्रेड लेंगे, देन टारगेट हमारा ए वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ओके, ए वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा जो हमारा हाई है, ये हमारा हाई। अब यहाँ से आप इस प्रकार से कर सकते हो, यहाँ पे बैठोगे आप और ये आपका टारगेट होगा, देन ये आपका लो। याद रखिएगा ट्रेंड के हिसाब से करना है, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड का हुआ, समझ रहे हो आप, क्या है ये, अप ट्रेंड का है। अब डाउन ट्रेंड का देखते हैं, डाउन ट्रेंड का। ये आपका अप ट्रेंड है, बुलिश, डाल देते हैं बुलिश, ठीक है, बुलिश, बुलिश। ओके, क्लास समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो, वॉइस आ रही है हमारी, भूषण सर? जी सर, आ रही है, समझ में आ रहा है प्रॉपर। चलिए, ये हमारा हुआ बुलिश का। बुलिश। अब चलिए बेरिश में देखते हैं। बेरिश में मार्केट का सबसे पहले टॉप, टॉप मतलब चेंज अप करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, करा लेना है। मतलब ये आपका, अगर बात करें तो ये आपका बॉस होगा, बॉस, वैलिड हाई, वैलिड हाई है ना, तो बॉस होगा ये आपका। मिडिल में डाल देते हैं सेंटर, ओके, इस प्रकार से। और ये आपका क्या होगा, ये आपका चेंज अप करेक्टर, चेंज अप करेक्टर होगा, इसको भी मिडिल में डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहे हैं, देखो अब ये आपको कंफर्म करा लेना है सबसे पहले, चेंज अप करेक्टर एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देखो यहां से मार्केट डाउन की ओर आया, देन एक डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर यहाँ पे टैप हुआ, ओके, एक इंडस्टमेंट बनाया, यूज इंडस्टमेंट, देन इंडस्टमेंट के बाद फिर इसको ब्रेक। याद रखिएगा इसमें मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑर्डर फ्लो भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इसको इनवेलिड करके देन यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको इनवैलिड करके देन यहाँ तक आ सकता है ना, यहाँ तक। बट आपको ऐसा नहीं देखना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट जो है हम रियलिटी आपको बताते हैं। ऐसा पुलबैक्स बनाया, देन डिस्प्लेसमेंट, देन इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप, यहाँ पे इंडस्टमेंट को इनवैलिड करे, ओके, इनवैलिड करे, देन इंडस्टमेंट के बाद अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली आपको, पहला इंडस्टमेंट, आइडियम, ठीक है, दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस पुल की ब्रेक होनी चाहिए, फिर बॉस होना चाहिए, है ना, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, यूज डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो ब्रेक करे मार्केट तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में कोई भी पुल बैक नहीं होना चाहिए, मतलब सेलिंग मूव नहीं आनी चाहिए इसमें, मतलब बाइंग मूव नहीं आनी चाहिए डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और फिर ये आपका इन्वेस्टमेंट, और ये जो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाए, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन ये आपका लो, आपका चेंज अप या हाई जो है आपका चेंज अप करेक्टर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्डर फ्लो मार करोगे आप, ऑर्डर फ्लो, ओके। अब इस ऑर्डर फ्लो के मेन थ्रेशोल्ड में, मेन थ्रेशोल्ड में जाने के बाद, ये आपका मेन थ्रेशोल्ड हुआ ऐसे, मेन थ्रेशोल्ड में जाने के बाद आपको ट्रेड प्लान्स करनी है, सिंपल, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड में जैसे मार्केट जाता है यहाँ पे ट्रेड प्लान्स, देन टीपी, और आपका इस प्रकार से शॉर्ट पोजीशंस ऐसे लगेगा, है ना, ऐसे, और ऐसे इतना रहेगा, थोड़ा बफर देके ऊपर, इतना ऐसे,
फिर यहाँ पे टारगेट, इस प्रकार से। और जो इसमें ये आपका ऑर्डर फ्लो है, मैं मार्क कर देता हूं मैं, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, हाँ ये आपका ऑर्डर फ्लो है ना। और इसके बीच में आपके पास क्या है, एक इम्बैलेंस भी है, याद रखिएगा इम्बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इम्बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस, ये दो पुल के बीच में एक गैप होना चाहिए, इम्बैलेंस, IMB। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चार्ट में चलते हैं ना, और इसको फाइंड करते हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर फ्लो को कैसे ट्रेड प्लान कैसे किया जाता है, राइट। आप इसको फॉलो कर सकते हो आप, और इस प्रकार से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब चलिए चार्ट में चलते हैं ना, यस, चार्ट में चलते हैं। देखो, सबसे पहले डाउन ट्रेंड में देखते हैं, डाउन ट्रेंड में है ना, डाउन ट्रेंड में सबसे पहले देखते हैं। देखो मार्केट क्या है, यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ से मार्केट आया, देन पुल बनाया, उसके बाद यूज डिस्प्लेसमेंट बनाया, देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट बनाया, उसके बाद मार्केट एक पुल बनाया, पुल बनाने के बाद यहाँ पे पुल को वैलिड किया, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉस, बॉस मिला। और यहाँ पे यूज डिस्प्लेसमेंट मिला, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब फेयर वैल्यू गैप, जिसमें जिसमें जिस जिस लेग में फेयर वैल्यू गैप हो उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब अनहेल्दी प्राइजेक्शंस, ठीक है, अनहेल्दी प्राइजेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मिल गया, उसके बाद आपके पास क्या चाहिए, इम्बैलेंस चाहिए, क्या चाहिए, इम्बैलेंस चाहिए। तो इम्बैलेंस है क्या, तो इम्बैलेंस है, ये आपका इम्बैलेंस, IMB, IMB, ये आपका इम्बैलेंस, राइट, इम्बैलेंस। उसके बाद आपको क्या चाहिए, इंडस्टमेंट, वैलिड इंडस्टमेंट चाहिए, वैलिड इंडस्टमेंट, ये आपका आईडीएम, हाँ ये आपका आईडीएम होगा यहाँ पे, आईडीएम, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, इंड डिस्प्लेसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट, इम्बैलेंस, इंडस्टमेंट, देन इंडस्टमेंट को वैलिड करे, ठीक है, वैलिड करे, इसको ब्रेक करे, इसका मतलब इसको ब्रेक करेगा तो इंडस्टमेंट वैलिड हो जाएगा, देन इंडस्टमेंट फेल करे। जैसे इंडस्टमेंट मार्केट यहां से लेकर यहां तक इसको फेल करता है, तो ये आपका इंडस्टमेंट फेल हो जाता है। तो इससे क्या होता है आपका, दो पॉइंट लिखन के आते हैं, पहला चेंज ऑफ करेक्टर, ओके, चेंज ऑफ करेक्टर, ओके। और दूसरा आपको क्या देखना है, चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर निकल के आता है, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉस, बॉस, ठीक है, बॉस, ये आपका बॉस निकल के आता है। अब यहाँ पे देखो, अब सारी चीजें हमारे पास ठीक हो गई, पहला एक डाउन ट्रेंड मिला, और एक इम्बैलेंस मिला, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट, इम्बैलेंस, देन इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट के बाद फिर हमें क्या करना है, ऑर्डर फ्लो मार करना है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, एक पूरे के पूरे बाइंग मूव को ऑर्डर फ्लो मार करेंगे, ऑर्डर फ्लो। अब अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में तो पहले से टाइप कर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या बताए थे आपको, ऑर्डर फ्लो में मेन थ्रेशोल्ड से ट्रेड प्लान करनी है, कहां से, मिड थ्रेशोल्ड से, मतलब इसका जो पूरा की पूरा जो गैप है, इस गैप को इस प्रकार से पूरी तरह से मार कर लेंगे, ऐसे। अब यहाँ पे बीच वाला जो लाइंस है, बीच वाला लाइंस, ठीक है, इस बीच वाले लाइन से हम ट्रेड प्लान करेंगे, इस बीच वाले लाइन से, यहां से शॉर्ट पोजीशंस, यहां से हम ट्रेड प्लान करेंगे ऐसे, देन यहां से ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा बफर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा बफर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मिनिमम आपको स्टॉप लॉस कितना रख सकते हो आप, मिनिमम होना चाहिए 15 पिप होना चाहिए, ठीक है, 15 पिप आपका मिनिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए, है ना, 15 पिप आप रख सकते हो, 15 पिप मतलब, है ना। बट 15 पिप तब रखा जाता है जब आपका एसएल मतलब आपका काफी बड़ा हो या छोटा हो, तब रखा जाता है। अदरवाइज आपका जब यूज यहाँ पे मिल रहा है तो ये आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है।
देन टारगेट आपका कितना रहेगा, पहला टारगेट 1:3, पहला टारगेट 1:3। देन उसके बाद कितना टारगेट रहेगा, स्विंग का लो, इतना आपके पास टारगेट रहेगा, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट आपका टारगेट यहीं पे डन हो गया। ओके, टारगेट यहीं पे आपका डन हो गया। ये होता है रियल ऑर्डर फ्लो। सर एक मिनट, हम्म। अम, हमने जो ये ट्रेड लिया है, हम्म। हमने जब यहाँ पे आईडीएम हो गया था, हम्म। तो हम ये एक सेकेंड, हाँ बोलिए। हम यहाँ पे आईडीएम हो गया सर, तो हम्म। हम यहाँ से भी तो ट्रेड प्लान कर सकते थे ना। नहीं, नहीं कर सकते थे। वो वजह क्योंकि 2 बार मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे, नहीं, यहाँ। नहीं, इसका रीजन ये है कि मीन थ्रेशोल्ड से ट्रेड प्लान्स करना है। ओके। मीन थ्रेशोल्ड से ट्रेड प्लान्स करना है, अगर मार्केट मीन थ्रेशोल्ड में नहीं आता है तो ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल। तो सर ओके। फेयर वैल्यू जो गैप था वो तो यहाँ पे था ना, फेयर वैल्यू गैप। हाँ, यहाँ। अब ये भी चीज देखो ना, आप ये भी चीज देखो आप। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फेयर वैल्यू गैप को ले लिया है, पूरी तरह से मिटिगेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये आपका पूरा के पूरा क्या है, ये आपका क्या है, पूरा के पूरा करेक्शंस लेग है, नजर आ रहा है आपको, पूरा के पूरा करेक्शंस लेग है। अब आप बोलोगे कि सर ये आपका करेक्शंस लेग कैसे है, करेक्शंस लेग इसलिए है क्योंकि ऊपर में आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, ओके, और नीचे में आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो मार्केट ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, नहीं चेंज ऑफ करेक्टर। तो इसके इन्वेस्टमेंट के बाद जब मार्केट एक रेंज में जब घूमती है तो इसको बोलते हैं करेक्शंस लेग, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बीच में जब मार्केट घूमती है तो इसको बोलते हैं करेक्शंस लेग, ठीक है। अभी क्लियर हुआ मैम आपका। मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। हम्म। एक तो वो कैंडल्स बीच में मिक्स हो जाती है ना, ग्रीन हम्म। एंड ब्लैक की हुई है। ओके, देखो आप ध्यान से देखो आप, ठीक है, सारी चीजें। इसीलिए हम सर ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर अलग अलग तरीके। ओके मैम, मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको लास्ट में आपका आंसर एंड क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। हमने वेरियस सिनेरियो देख लिया, वेरियस सिनेरियो, ओके। और एक सेटिंग में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप इस सेटिंग को बना लो आप। एक सेकेंड, ये मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया क्या, मैं अगेन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। देखो आप, अगर आप लैपटॉप में हो तो लैपटॉप में, अगर फोन में हो तो फोन में। सबसे पहले कहाँ जाना है, लैपटॉप में हो तो आप ये जो फर्स्ट वाला जो आपका आइकन जो दिख रहा है कर्सर, हमारा माउस देखना आप लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो आपका कर्सर दिख रहा है, कर्सर से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड वाले ऑप्शन में आना है। और इसमें आपको ये ढूंढना है गेन बॉक्स, गेन बॉक्स। ये वाला जो आपका गेन बॉक्स है नीचे देखो आप, गेन बॉक्स लिखा है GANNBOX, ठीक है। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चार्ट में प्ले करना है, चार्ट में प्ले करना है। प्ले करने के बाद आप जब उसको प्ले करोगे आप फर्स्ट टाइम, तो आपको इस प्रकार से नहीं दिखेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से सेटिंग कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ पे सेटिंग कर लेना आप, मेन थ्रेशोल्ड दिखाने के लिए। मेन थ्रेशोल्ड निकालने के लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। स्क्रीनशॉट हो गया, ऐसा आपको कर लेना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा अप ट्रेंड के लिए देखते हैं, ठीक है। आपने डाउन ट्रेंड के लिए देख लिया ट्रेड प्लान, इस प्रकार से ट्रेड प्लान करना है। याद रखिएगा ये जो मैं आपको पॉइंट जो मैं बताया हूँ, और 6 पॉइंट आपको मैच होने चाहिए। पहला डाउन ट्रेंड, ठीक है। दूसरा आपका एक इम्बैलेंस होना चाहिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट, इंडस्टमेंट, फिर कंफर्म ब्रेकअप स्ट्रक्चर, कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए। उसके बाद आपका इस ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लोगे आप, सिंपल। कितना इजी है ना, कितना इजी है ना। चलो अब अप ट्रेंड में थोड़ा देख लेते हैं, अप ट्रेंड में देखो, मैं यहीं पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है।
प्रॉपर अगर देखें तो मार्केट अप ट्रेंड में है ना, देखो यहीं पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओके, देखो अब मार्केट अप ट्रेंड में है। ये आपको ट्रेंड कंटिन्यू, ट्रेंड जब कंटिन्यू, आपको जब ट्रेंड कंफर्म कर लेना है, कंफर्म होने के बाद फिर आपको इस पर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। इसमें डाउन का भी दिखेगा, मैं आपको कंफर्म आपको दिखाता हूँ अप ट्रेंड का, कंफर्म अप ट्रेंड का, ठीक है, कंफर्म अप ट्रेंड का दिखाऊंगा। देखो अब मार्केट यहाँ से अब डाउन गिरी, डाउन गिरने के बाद यहाँ पे चेंज अप करेक्टर कर दिया। ओके, यहाँ पे मार्केट चेंज अप करेक्टर कर दिया। अब चेंज अप करेक्टर करने के बाद आ, ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया इंडस्टमेंट लेने के बाद। देखो अब ये कैसे कैसे ट्रेंड कैसे चेंज हो गया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया है, इंडस्टमेंट ले लिया है ना, आइडिया। अब मार्केट जब आइडियम ले लेता है तो आपके पास दो चीजें कंफर्म हो जाती हैं, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉस, और दूसरा आपके पास क्या कंफर्म होता है, जो प्रीवियस वाला जो लो होता है, ये वाला जो लो है ना, ये वाला जो आपका हाई है, ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर, CHO CH, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब इसके बीच में देखो आप कि अब इस लेग ने क्या किया, इस लेग ने क्या किया, यहाँ पे भी इंडस्टमेंट को ले लिया मार्केट, इंडस्टमेंट को टैप किया। ये आपका क्या है, ओके, ये आपका इंडस्टमेंट नहीं है, ओके, ये आपका इंडस्टमेंट नहीं है, आईडीएम, ये आपका इंडस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट होगा, यहाँ पे, ओके। मार्केट इंडस्टमेंट लिया, देन इंडस्टमेंट के बाद चेंज अप करेक्टर कर दिया। देखो आप इंडस्टमेंट लिया, आपके पास दो चीजें लिखन के आई अगेन, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बॉस। अब यहाँ पे सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ब्रेकअप, नहीं नहीं, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर लिखन के आया, और यहाँ पे आपके पास चेंज अप करेक्टर, क्यों, क्योंकि आपके अपने आप अभी डाउन ट्रेंड में हो आप। जैसे मार्केट चेंज अप करेक्टर करता है मतलब कंफर्म हाई को ब्रेक करता है, लोअर हाई को, है ना, लोअर हाई को जैसे ब्रेक करता है वैसे ही आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में थे, चेंज ऑफ करेक्टर किया, देन हम अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। अब देखो अब क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पे हमें। पहला, पहला क्या चाहिए, ऑर्डर फ्लो। पहला हमें हमने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, देखो अब ट्रेंड कैसे शिफ्ट हुआ, देखो अब ट्रेंड कैसे शिफ्ट हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, एंडोसमेंट हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये आपका अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, है ना। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट कहाँ पे होगा, क्या इसको तोड़ दिया है क्या, यहाँ पे, यहाँ पे तो तोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे तोड़ दिया है, देखो तोड़ दिया है यहाँ पे। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर अगेन कर दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर ही मार्केट कर दिया, अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, देखो यहाँ पे, दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर अगेन। अब हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे, क्या यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देखो पहले लास्ट सेलिंग मूव को मार करेंगे। सेलिंग मूव कहां से कहां तक आ रही है, यहां से लेकर यहां तक की, ये पूरा के पूरा सेलिंग मूव है ना, पूरा के पूरा सेलिंग मूव, ये आपकी सेलिंग मूव है। दूसरी चीज, इसके बाद क्या चाहिए आपके पास, ब्रेक चाहिए। मार्केट ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ। कैसे ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो ये आपके पास क्या है, एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस माइनर हो या बड़ा वो मैटर नहीं करता, लेकिन इम्बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। IMB, इम्बैलेंस छोटा या बड़ा वो मैटर नहीं करता, बस इम्बैलेंस आपका बड़ा होना चाहिए, मतलब इम्बैलेंस होना चाहिए, बड़ा या छोटा हो कोई मैटर नहीं करता, इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस के बाद आपके पास इंडेसमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास इंडेसमेंट है, मार्केट इस इंडेसमेंट को टैप किया, आइडिया, ठीक है, आईडीएम। अब मार्केट आईडीएम ले लिया, आईडीएम लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले लेग में आपको
इस वाले लेग में आपको ऑर्डर फ्लो मार करना है। ठीक है, तो हम क्या किए, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मार कर लिया है हमने। ओके, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, लिख भी देते हैं ना, तो आपको समझ आएगा। ORDER, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये आपका ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो आपने मार कर लिया, ऑर्डर फ्लो मार करने के बाद ये आपको क्या करना है फिर, इसके 50% का एरिया निकालना है, इक्विलिब्रियम निकालना है। अब आपका इक्विलिब्रियम पे मार्केट कहाँ पे टैप किया है, यहाँ पे, है ना, इस वाले पॉइंट पे मार्केट टैप किया, यहाँ पे। अब आप यहाँ से ट्रेड प्लान्स करोगे, आप यहाँ से, दिस इज द पॉइंट। देन फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा आपका, 1:3, ये आपका SL। देन फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा, 1:3, 1:3। तो 1:3 मार्केट दिया, फर्स्ट टारगेट 1:3। देन सेकंड टारगेट कितना रख सकते हो आप, अपने हिसाब से फिर रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो होता है, RR जो होता है वो होता है 1:3 का। ठीक है, 1:3 का होता है। उसके बाद आप अगर रखते हो तो स्विंग हाई का रख सकते हो, यहाँ तक रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। तो आप क्या आपने यहाँ पे देखा, बुलिश ऑर्डर फ्लो एंड बेरिश ऑर्डर फ्लो किस प्रकार से वर्क होता है, इस प्रकार से, राइट। ओके, हमने बुलिश ऑर्डर फ्लो देखा एंड बेरिश ऑर्डर फ्लो देखा, राइट। बुलिश एंड बेरिश दोनों चीजें हमने कंसिडर की है यहाँ पे, देखो। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब आज के लिए इतना ही, है ना। सेशंस को हम यहीं पे स्टॉप रखते हैं, करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप एक डाउट सेशन में हम इसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।